नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। सीधे महाभारत लेकर आ रही हूं मुंबई से, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भी एक महाभारत छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं आज एनसीपी चीफ शरद पवार अनिल देशमुख के बचाव में सामने आ गए। सियासी बयानों के वार लगातार चल रहे हैं। इस बीच महाभारत में आज आपसे पूछ रही हूं कि वसूली कांड में कौन सच्चा कौन झूठा। सवाल इसलिए क्योंकि आज इसी मुंबई से लेकर गूंज वसूली कांड की संसद तक सुनाई पड़ी है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। परमबीर ने देशमुख को फंसाया, पवार ने बचाया। ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। वाजे देशमुख में नहीं मुलाकात, परमबीर ने कैसे कही बात। देशमुख क्वारंटीन थे तो कॉन्फ्रेंस कैसे की। अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। वसूली कांड पर संसद तक संग्राम, क्या होगा अंजाम। कौन किसी की चाकरी कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है। परमबीर देशमुख की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। 100 करोड़ की वसूली कांड में कौन सच्चा कौन झूठा। वाजे मनसुख केस की जांच के बीच पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की चिट्ठी बम से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। मुंबई से दिल्ली तक वसूली कांड की गूंज और बैठकों का दौर चलता रहा। इस बीच बीजेपी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर आक्रामक है और इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। आज एक बार फिर पवार देशमुख के बचाव में खुलकर सामने आ गए और इस्तीफे की बात से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पवार ने परमबीर के उन आरोपों को गलत बता दिया जिसमें फरवरी में आदेश मिलने की बात कही गई थी। पवार ने कहा कि 5 फरवरी से 15 फरवरी तक देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सेप्ट करना ठीक नहीं। जैसे ही पवार ने देशमुख का बचाव किया, बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने पवार के दावे पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने अनिल देशमुख के 15 फरवरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी के इस ट्वीट वाले वीडियो के बाद फिर अनिल देशमुख ने बचाव किया और कहा कि 15 को अस्पताल से छुट्टी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद होम क्वारंटीन हुआ। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। इससे पहले वसूली कांड की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी ने अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा। हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। जो महाराष्ट्र में आरोप लगे वो बहुत गंभीर है। 100 करोड़ रुपया महीने की वसूली एक बहुत बड़े आरोप की बात थी। जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। इस बीच आरोप लगाने वाले परमबीर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी है। कुल मिलाकर एंटीलिया केस की जांच की आंच बड़े बड़ों तक पहुंच रही है। लेकिन वसूली गैंग का आका कौन है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है। सवाल यह है कि वार पलटवार के बीच कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ को बल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र की सियासत में जो सवाल गूंज रहे हैं वो आज यही मुंबई से उठा रही हूं, आपके लिए महाभारत में उठा रही हूं। पहला सवाल, क्या पवार के बचाव से देशमुख की कुर्सी बच पाई है। सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं, 15 फरवरी को देशमुख क्वारंटीन थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर ली। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं, वसूली कांड पर संसद तक संग्राम,
लेकिन क्या होगा अंजाम, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसका अंत क्या है। सवाल आज पूछ रही हूं कि परमवीर देशमुख की लड़ाई आखिर अब कहां जाएगी, कैसे ये लड़ाई खत्म होगी, ये भी जरूरी है सवाल पूछना। और सवाल मैं आज पूछ रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दस्तक दे दी है परमवीर सिंह ने, और सवाल पूछ रही हूं कि किसने कितना सच बताया, कितना छुपाया, कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये जनता भी तय करेगी। लेकिन जांच में क्या आंच आएगी किसी पर, या सिर्फ बयानबाजी तक रह जाएगी बात। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के महाराष्ट्र से विधायक अतुल भटकालकर जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी महाराष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय, मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता AK वाजपेयी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजपुंज, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शिवसेना का पक्ष रखते हैं, अजय अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय चड्ढा जी वकील भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत करूंगी इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर क्या है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रही हूं राजनीतिक गलियारों इस वसूली कांड की यहां मुंबई से लेकर दिल्ली तक है, संसद तक है। बड़ी खबर, बीजेपी का बयान आया है। बीजेपी ने सीधे सीधे कहा है कि सरकार ने किस तरह पुलिस महकमे की छवि धूमिल कर दी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, वसूली सरकार ने छवि धूमिल की है, कुछ बड़े लोगों को बचा रही है सरकार, कह रहे हैं बीजेपी के नेता राम कदम। पूरी सरकार वाजे को बचाने में लगी है। सुनिए क्या कह रहे हैं राम कदम। विगत 16 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र की पुलिस की जो विशेष तौर पे मुंबई पुलिस की जो शौर्य की पराक्रम की गाथा रही है, परंपरा रही है, एक अलग छवि रही है। उस छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का दुस्साहस, दुष्कर्म महाराष्ट्र के 3 दलों की वसूली सरकार ने किया है। तो मेरे साथ जो मेहमान हैं, क्योंकि आपने राम कदम की बात सुनी, राम कदम कह रहे हैं कि बड़े नामों को बचाने की कोशिश कर रही है ये सरकार, और इसीलिए मैं पहले राजपुंज जी आपके पास जा रही हूँ, फिर मैं अतुल भटकालकर जी आपके पास आऊंगी। राम कदम जी, अतुल जी, पहले ये बताइए क्यों कह रहे हैं कि बड़े नामों को बचाने की कोशिश कर रही है, उन्हें कैसे पता है? नहीं, बिल्कुल इस पे पता होने का क्या है, ये स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि अनिल देशमुख पर इतने संगीन आरोप, बोलिए अतुल जी। अनिल देशमुख के ऊपर इतने संगीन आरोप लगने के बाद शरद पवार झूठ बोलकर उनको बचाने का घिनौना प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार वसूली सरकार है। सचिन वाजे को वापस काम पर किसने लिया? तो राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया। सचिन वाजे पर हमने इल्जाम लगाए तो वो क्या बिन लादेन है क्या, ऐसा पूछकर उसको बचाने का काम किसने किया? राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। आज परमवीर सिंह ने होमगार्ड करके, डीजी होमगार्ड करके अपने काम का उसने आज हाथ में काम लिया। मेरा सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि शरद पवार ये बोल रहे हैं कि उनके आरोप में तथ्य नहीं है, और इसके लिए मुख्यमंत्री ये डर रहे हैं कि यदि मैं परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करूंगा तो परमवीर सिंह और ज्यादा बातें बोलेंगे, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री इनके खिलाफ बात नहीं कर रहे। सही में तो अनिल देशमुख के खिलाफ FIR करके उनको अभी से अभी बर्खास्त करके इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग ये भारतीय जनता पार्टी की है। नहीं तो 2 दिन से सबूत वो खत्म करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में भी उनके खिलाफ जो सबूत है वो गृह मंत्री खत्म करने का काम करेंगे। ये आशंका है। बात करें, मैं एक मिनट राजपुंज जी के पास जा रही हूँ। राजपुंज जी, किन बड़े लोगों को बचाने की बात हो रही है? क्यों किन बड़े लोगों को बचाने की बात हो रही है? आपकी सरकार पुलिस की छवि धूमिल कर रही है या पुलिस आपकी छवि धूमिल कर रही है सरकार की? ये पहले आप लोग तय कर लीजिए, क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लग रहे हैं। परमवीर सिंह सरकार पर आरोप लगाते हैं, सरकार परमवीर सिंह पर आरोप लगा रही है। देखिए सुचारिता जी, परमवीर जी का जो स्थानांतरण जो उनको किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, उसका कोई मतलब वो नहीं है कि उसका कोई इनको राजनीतिक उसमें लिया जाए। और दूसरा ये है कि दूसरी तरफ किसी को बचाने की हो रही है, यहाँ किसी को नहीं बचाया जा रहा। देखिए जांच चल रही है, NAI जांच कर रही है, और उसके बाद अब तक जितनी भी जांचें हुई हैं, आपको लगता है कि सारी जांचें निष्पक्ष हुई हैं? जब तक निष्पक्ष कोई जांच नहीं होगी तब तक कोई फैसले नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अगर NAI पे भरोसा नहीं है तो आप क्या चाहते हैं?
हमारे मित्र अच्छा, जो अभी किसी को बोल नहीं रहे बचा हैं, रहे, सुचरिता किसी जी को ये नहीं कह बचा रहे हैं, रहे, लेकिन एक ये किसी को बात नहीं बात बचा रहे, बताएं, जब लेकिन जांच लेकिन चल रही है, इतना एक जांच का बड़ा विषय है। कांड सरकार में होता रहा है, ये आपको लगता है कि मुमकिन है कि किसी भी आम मुंबईकर से आप पूछ लीजिए, मैं तो मुंबई में हूँ राजपुंज जी, मैं आप लोगों को सभी को जो महाभारत में जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उनसे पूछ रही हूँ, किसी भी मुंबईकर से पूछ लीजिए, उससे उसे क्या लगता है कि सिर्फ पुलिस अपने लेवल पर 100 करोड़ का काम कर रही थी और किसी को कोई जानकारी नहीं थी, पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी नहीं थी, किसी को नहीं जानकारी थी, लेकिन काम हो रहा था 100 करोड़ का। कैसी बात कर रहे हैं राजपुत? देखिए सुचरिता जी, नहीं ये तो कोई वो नहीं है ना कि 100 करोड़ का काम हो रहा था, 200 करोड़ का काम हो रहा था, तभी जांच इसलिए तो हो रही है कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे विषय वस्तु क्या है, तो उस वहां तक तो पहुंचा ही जाएगा ना जो भी जांच के। तो इसमें किसी महाराष्ट्र सरकार को इसमें घसीटना या अरे आप बोल रहे हैं जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है, बात को मानता कि दोनों बात आप कर रहे हैं। आरोप एक सेकंड प्रीति पांडे जी, क्योंकि मेरे साथ आप क्या कहना चाहते हैं? बरखा और सत्य प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक मिनट रुक जाइए, मैं केशव जी आपके पास आऊं उससे पहले प्रीति पांडे जी, आपको लग रहा है ये बेकार, ये सारी बेकार की बातें हैं? यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बचाव पर बचाव, प्रत्यक्ष प्रमाण पेश करने की कोशिश हो रही है, डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल के दिखाए जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है सब। सुचरिता जी देखिए, महाराष्ट्र सरकार दो खेमों में बटी हुई साफ साफ दिख रही है। एक तरफ सचिन वाजे, जिसका नाम मनसुख हिरेन के हत्या में शामिल है, जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है, उसको बचाने के लिए परमवीर सिंह तक जब तलवार लटकी तो परमवीर सिंह ने, सुन लीजिए, परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का नाम लिया। अनिल देशमुख के बचाव में शरद पवार जी आ गए। ये लोग आज पूरा महाराष्ट्र सरकार दो गुटों में बटाए, एक महाराष्ट्र सरकार के साथ जहां सचिन वाजे और परमवीर सिंह है, एक तरफ शरद पवार साहब और अनिल देशमुख, ये एक तरफ है। मैं क्या, बच्चा भी इस देश का छोटा बच्चा भी जानता है कि एक अदना सा पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बिना बड़ी बैकिंग के 100 करोड़ की हफ्ता वसूली कर रहा होगा। सुचरिता जी, जो नेता आपके पैनल पे इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछले 6 महीने से आपको रोकता हूं, आप एक बात सुनिए, बचाने की कोशिश करते थे। नहीं, यहाँ पर अब तक जितने आरोप लगाए गए, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे महाराष्ट्र सरकार। एक मिनट राजपुंज जी रुकिए, मैं अजय जी के पास भी जाऊंगी। निशाना आ गए, आप क्या कहेंगे? आप लोग बार-बार परमवीर सिंह, यही तो बड़ी बात है कि जो लोग साथ में काम कर रहे थे, ऐसा क्यों है कि मार्च तक, ऐसा क्यों है कि 16 मार्च तक सब लोग हम साथ हैं थे, हम साथ हैं थे 16 मार्च तक, और उसके बाद ऐसे बिखरे के एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, एक सेकंड, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ, मैं बड़ी खबर जो मेरे पास इस वक्त आ रही है कि वाजे केस में एक और गाड़ी मिली है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां बहुत बड़ी क्लू हैं। वो गाड़ियां जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहा था, वो गाड़ियां जो सचिन वाजे की अपनी नहीं थी, अपने नाम पर नहीं थी, लेकिन उनका इस्तेमाल कर रहा था। बड़ी खबर ये है कि वाजे के से जुड़ी हुई एक और कार मिली है, एनआईए को मिली है, ये काली वोल्वो कार, और कार की जांच एनआईए कर रही है। यानी आपने वो 5 फहरिस्त देखी है, पांच गाड़ियों की वो फहरिस्त देखी, जिसमें प्राडो भी थी, जिसमें स्कॉर्पियो थी, इनोवा थी, मर्सिडीज थी, अब एक और वोल्वो कार। बरखा हमारे साथ है और साथ ही हमारे साथ सत्य प्रकाश है। बरखा, 5 गाड़ियों की तो कहानी और कड़ियां हमने देखी है, अब ये 6ठी कार है, एक और गाड़ी जिसका इस्तेमाल वाजे कर रहा था। बिल्कुल, एक एपीआई आप देखिए ना सुचारिता, आपने इस बात का खुद ही जिक्र किया है, स्कॉर्पियो, इनोवा, 2 मर्सिडीज, प्राडो, अब वॉल्वो मिल रही है। यहाँ पर जांच की जाएगी तो पता चलेगा अब ये भी किसकी ये गाड़ी यहाँ पर रही थी, उसको भी सचिन वाजे लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर ऐसे कितने काम थे और ऐसे कितने क्राइम थे जिनको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, वही सचिन वाजे अब जिसे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये कोशिशें की जा रही है कि नहीं, जो कुछ किया गया या जो कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक रहा है। अब ये जो गाड़ी बताई जा रही है सुचारिता वॉल्वो, ये एनआईए के हाथ लगी है। अब देखिए जांच इसकी की जाएगी, जिस तरह से वो तमाम बाकी गाड़ियां जिनमें से सामान यहां पर बरामद किया गया था मर्सिडीज में, देखिए क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये बताया गया है कि सचिन वाजे कैसे एक होटल में यहां पर रुका करता था, एक गाड़ी से आया, दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल जाने के लिए यहां पर किया, फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा 2 बैग्स बरामद किए जाते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया हो या रहा हो उसमें मौजूद, और यही वजह भी शायद रही होगी कि मर्सिडीज से
से नोट गिनने वाली मशीन जो है बिल्कुल वो बरामद की जाती है। अब इस वॉल्वो का इस्तेमाल कहां कहां किया गया है ये जांच का विषय है। बिल्कुल सुचारिता। बड़ी बात कह रही है बरखा, क्योंकि जिस तरह से एक और गाड़ी जो सचिन वाजे से जुड़ी हुई थी, और गाड़ियों में हमने देखा है पहले पैसे भी मिले, नोट गिनने की मशीन भी मिली। केशव जी यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है शरद पवार जी आए, उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख जी तो अस्पताल में थे, उसके बाद सेल्फ क्वारंटीन में थे, उनके ऊपर आरोप लगाना निराधार है। आप लोगों ने लाकर एक वीडियो रख दिया सामने कि ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब किसकी बात माने किसकी नहीं, ये आम मुंबईकर तो यही सोचेगा ना। और इसलिए एक के बाद एक झूठा बोला जा रहा है। क्या जरूरत थी 16 साल का सस्पेंडेड ऑफिसर को एक बार उसको ले लो, सर्विस में ले लो। कल तक ये परमवीर सिंह हो चाहे वाजे हो, ये सारे चहेते ऑफिसर थे, इनके खिलाफ एक शब्द भी ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन आज ये लोग क्यों बुरे हो गए हैं? आज वाजे के बारे में कहा गया ये लादेन है क्या, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये कहा। लेकिन आज लगभग तीसरा दिन है परमवीर सिंह कहा है, एक वर्ड भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं कहते। और शरद पवार जी, माननीय शरद पवार बहुत बड़े नेता है, लेकिन बार बार झूठ क्यों बोल रहे? आज उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक तो अनिल देशमुख क्वारंटाइन हॉस्पिटल में थे, तो फिर वो तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं? अगर वो यहाँ का एसओपी है कोरोना का, अगर वो बाहर भी आते हैं तो 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ता है। इसका मतलब यही है, एनसीपी का मतलब झूठ बोलना, झूठ बातें करना और लोगों को गुमराह करना। ये सरकार की आज प्राथमिकता है। लोगों को विकास के नाम पे तो कुछ है नहीं, सिर्फ झूठे बातें करना, ये एनसीपी का काम चल रहा है। ये बातें जो बात अजय अरोड़ा जी मुझे ये बताइए, आपके नेता पहुंच गए आज मुख्यमंत्री आवास मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर शरद पवार दिल्ली में अपने नेताओं को बुलाकर मुलाकात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे दिया उन्होंने अनिल देशमुख जी को। लेकिन इतने सियासी मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद भी राजपुंज जी कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्या? सब क्लीन चिट है, सब साफ है, 100 करोड़ की कोई बात नहीं। सुचारिता बिना प्रमाण के सुविधा अनुसार सुचारिता क्या प्रमाण क्या चाहिए आपको? किसने क्या किया? देखिए मनसुख जी के साथ पूरे देश सारे प्रमाण है, इस चीज को भी समझना चाहिए सबको। पवार का भी जो जिस प्रकार से बात कर रहे थे, और दूसरा प्रमाण क्या चाहिए आपको? सारे व्हाट्सएप चार्ट, एसएमएस चार्ट, ये सारे दिए गए हैं। सर, एक मिनट रुक जाइए। मैं एक अरे कोई कह रहा है कि प्रमाण गलत हैं, अजय जी प्रमाण के ऊपर तो जांच चल रही है। ये आरोप क्या हमने लगाए? ये आरोप किसने लगाए? कैसी बात कर रहे हैं? ये आरोप किसने लगाए हैं? एक मिनट अजय अरोड़ा जी को लीजिए। नहीं अजय अरोड़ा जी को मेरे को बोलने दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आरोप किसने लगाए? नहीं, अजय जी इन्होंने राजपुंज जी को काट दिया सर, इसलिए बोल रही हूँ। प्लीज स्क्रीन पर उन्हें रखिए जिनसे मैं बात कर रही हूँ। मैं अजय जी मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आरोप किसने लगाया है? आरोप मैंने लगाया, आरोप विपक्ष ने लगाया, आरोप तो उन्हीं पुलिस कर्मियों ने लगाया है जो आपके चहेते थे, जिनको आपने रखा और जिनको आप सर्टिफिकेट देते रहे कि ये बहुत अच्छे पुलिसकर्मी हैं। अब वो आरोप लगा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं हम पर? किसी और ने तो नहीं लगाया, विपक्ष ने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। सुचारिता सुविधा अनुसार, मैंने कहा ना सुविधा अनुसार भारतीय जनता पार्टी ये वही परमवीर है जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत केस में बार बार इसका विद्रोह हुआ परमवीर का। आज ये परमवीर इनके लिए अच्छा हो गया। देवेंद्र फडणवीस जो मध्य प्रदेश की सरकार गिरा के आए, आज 15-16 महीने से। सर आपने ये बात कही मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये बात कही अजय जी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बताती हूँ क्यों। एक सेकंड मेरा उत्तर ले लीजिए सुचारिता, मैं 20 मिनट से एक मिनट साथ में मत बोलिए। अजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। 20 सेकंड हाँ, बोलिए बात ऐसे मजा ही नहीं आएगा डिबेट का। दिए सर, जिस प्रकार से बीच में बोल रहे हैं ये ऐसे थोड़ी ना होता है। इनके बीच में मैं नहीं बोला। अरे महीने मैं बीच बोलिए सर, बोलिए। सुचारिता पहले उनको खत्म हो जाए जो पर बुखलाए हुए हैं, क्योंकि बुखलाए वही होते हैं जिनके मन में चोर होता है। हाँ। ये परमवीर सिंह, सुनिए सुचारिता, परमवीर सिंह किसको खुश करना चाहते हैं ये नहीं पता। ये भी देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस
मिले प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, कोई साजिश के तहत किया है। ये वही परमवीर है जो ध्यान भटकाने के लिए, जो मनसुख केस है, जो एंटीलिया केस है, जहां एनआईए जांच कर रही है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री से मिल रहे हैं तो कोई साजिश हो रही है। यहाँ पर एनसीपी के सारे नेता दिल्ली आकर पवार जी से मिल रहे हैं तो वो ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं कांग्रेस के नेता तो वो ठीक है, वो मुलाकातें हो रही है ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ठीक है, वहां गृह मंत्री मिल रहे हैं तो वो दिक्कत है आपको। और दूसरी बड़ी बात मैं कह रही हूँ, ए.के. वाजपेयी जी, एक मिनट मैं ए.के. वाजपेयी जी से एक चीज इसलिए पूछ रही हूँ, ए.के. वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं परमवीर सिंह पहले खराब थे अब अच्छे हो गए, उनकी सारी बात आप मान रहे हैं। सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट। अब वाजपेयी जी ये भी तो वही परमवीर सिंह है जो सीबीआई जांच को ना कह रहे थे, किस मामले में कह रहे थे आप जानते हैं ना, आज वही कह रहे हैं हमें सीबीआई जांच चाहिए। वही परमवीर सिंह आज चिट्ठी लेकर पहुंच गए कि सीबीआई जांच करा दीजिए। अरे सुनिए ना वाजपेयी जी, सुनिए सुचेता जी, सुनिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सुनिए सुचेता जी, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर बॉम्बे का कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है, और चीफ मिनिस्टर के बगैर कंसेंट के या शरद पवार की बगैर कंसेंट के अपॉइंट नहीं हुआ है। उन्होंने एलिगेशन लगाया है, उन्होंने बताया जो सच्चाई है, और बाकायदा लेटर लिखा है, बाकायदा व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट भी है, 18 पेज का लेटर है, साइन में नहीं है। बात समझिए, अभी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए इस बात का जवाब नहीं आया। और किस पे लगा है, फैक्ट्स किसके खिलाफ है, आरोप किसके खिलाफ है, गृह मंत्री के खिलाफ आरोप है, होम मिनिस्टर के खिलाफ आरोप है। और ये शरद पवार जी क्या कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड सुनिए जरा, शरद पवार जी कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई एलिगेशन सच्चाई बोलने दीजिए, एक मिनट वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, एक मिनट अजय जी ऐसे नहीं, क्या ये भी उसका हिस्सा थे? नहीं, सुनिए बात सुनिए अजय जी, बात सुनिए, शरद पवार जी किस ब्याज पे ये बात कह रहे हैं कि आरोपों में सच्चाई नहीं है? क्या होम मिनिस्टर इनका था? क्या इनको सब चीजों की जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो ये भी गवाह बनेंगे, एफआईआर होनी चाहिए। अभी कोई जांच नहीं हो रही है, चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं इनको कैबिनेट से निकाला अभी तक? चीफ मिनिस्टर ने क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर कराई है? अभी जो जांच चल रही है वो वाजे केस की चल रही है, मनसुख की हत्या की चल रही है, अभी 100 करोड़ की वसूली की जिसमें कि होम मिनिस्टर है। इसीलिए परमवीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्योंकि स्टेट कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती है। शरद पवार की डिफेंस लेके आ जाते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपोज हो जाते हैं। वो कहते हैं 15 से 20 तक वो हॉस्पिटल में थे, उसी वक्त पता चल जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग वहां संजय जी को लीजिए साथ में। अजय जी अगर आप ऐसे बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगी। संजय जी को लीजिए साथ में। एक बात ध्यान रखिए, देखिए एक बात ध्यान रखने की है कि ये छोटा मोटा आदमी कोई आरोप नहीं लगा रहा है और न किसी छोटे मोटे आदमी के खिलाफ है। पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहा है। गृह मंत्री क्यों नहीं इस्तीफा देंगे? और उससे ज्यादा अपराध उनका है चीफ मिनिस्टर का, क्यों नहीं कैबिनेट से हटाते उनको? जब तक वो कैबिनेट में रहेंगे कैसे इंक्वायरी होगी? और क्यों नहीं इंक्वायरी के ऑर्डर करे बताइए अभी तक? इसीलिए मजबूरी में सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये बैठे हुए चड्डा साहब, इनको मालूम है कि अगर रिटन एलिगेशन है तो फौरन एफआईआर होनी चाहिए। ये सब मिली भगत है, ये पॉलिटिकल नेक्सस क्रिमिनल का और पुलिस का, ये खुल के सामने आ रहा है। और इसको आप लोग मजाक समझ रहे हैं इस बात को? इसको बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली की बात आई है, एक साल में कितने हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं? क्या ये प्रैक्टिस कब से चल रही है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। इस पे ये प्रैक्टिस कब से चल रही है? और मैं संजय चड्ढा जी से पूछ लेती हूँ, मैं संजय चड्ढा जी से ये पूछ लेती हूँ जी। संजय चड्ढा जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। अब आपके लिए जो पुलिस अफसर जिसकी अभी तक तारीफ हो रही है सर, जिसकी अभी तक तारीफ हो रही है, कुछ लोग तो सरकार में तारीफ कर ही रहे हैं ना अभी तक, अब उनके आरोप इतने चुभ रहे हैं कि उन पर जांच की बात कह दीजिए। अगर उनके सवालों पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो कह रहे हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं इन पर तो आप सवाल उठाते थे। भाई वो कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, पुलिस कमिश्नर मुंबई की, उनकी हैसियत समझते हैं आप? बिल्कुल, आपका जो कहना है और अभी जो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा, वो ये हिमचल इज अ लॉयर, बिल्कुल सही बात है। आवश्यकता है आज एक जांच की, एक कठिन परिस्थिति में है ये लोग, इनको ये जांच करनी पड़ेगी और जांच तब निष्पक्ष होगी जब इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मुझे आपने आज गलत कॉलम में बिठा दिया, मैं इस चीज का, क्योंकि मैं लीगल व्यवस्था की बात कर रहा हूं, कानून की व्यवस्था जो है वो यही है
आज आपको मानना पड़ेगा। और आज इसी व्यवस्था को लेते हुए जो रिट पिटीशन दायर हुई है, मैंने उसका अवलोकन किया है। मैंने देखा आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो परमवीर सिंह ने यहाँ पे दो चीजें चैलेंज की हैं। पहली कि उनका जो उनका ट्रांसफर हुआ है वो गलत बुनियाद पे हुआ है, उसका सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि किस प्रकार से जो ये पूरा जो एलिगेशन, देखिए कभी क्या होता है सुचेता जी, इस केस में बहुत स्पष्ट बात मैं आपसे बता रहा हूं, एक एफआईआर होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है। एफआईआर होनी चाहिए एक लॉयर की हैसियत से। मैं एक चीज मैं आपकी बात पर आऊं, क्योंकि परमवीर सिंह का जो पूरा फोकस है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच हो, वो अपने पद छोड़े, उस पर ज्यादा लग रहा है। और वो क्यों है क्योंकि ये दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है इस वक्त, उस पर मैं जाऊंगी। बड़ी खबर ये है, व्यक्ति ने 14 सिम कार्ड, जिस व्यक्ति ने 14 सिम सप्लाई किए हैं उसे हिरासत में लिया गया है। ये मनसुख हिरेन हत्या केस में। देखिए दो मामले किस तरह से आपस में चल रहे हैं। मनसुख हिरेन की हत्या होती है, सचिन वाजे का इन्वॉल्वमेंट सामने आता है, एटीएस जांच करती है, उसके बाद एनआईए उस जांच को आगे बढ़ाती है, एनआईए गिरफ्तार करती है सचिन वाजे को। सचिन वाजे की उस जांच में देखिए मनसुख हिरेन केस में ये नई खबर है, 14 सिम कार्ड जिसने सप्लाई किए। थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी अलीशा ये बता रही थी कि किस तरह से फॉल्स सिम कार्ड यानी झूठे सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे खुद कर रहे थे। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि उन सिम कार्ड को सप्लाई करने वाला व्यक्ति भी एनआईए की हिरासत में है। बरखा हमारे साथ जुड़ रही है। बरखा, कई सिम कार्ड्स का इस्तेमाल सचिन वाजे कर रहे थे, ये भी एनआईए तफ्तीश में सामने आ रहा है। अब जिसने प्रोवाइड किए वो सिम कार्ड, जिसने सप्लाई किए उससे जांच चल रही है, उससे सवाल जवाब कर रही है एनआईए। बिल्कुल सुचारिता, अब वो जो शख्स जिसकी ओर से सप्लाई बकायदा यहाँ पर इन सिम कार्ड को किया गया था वही गिरफ्त में आ गया है। वो लोग जिन्होंने सप्लाई किए थे, एक शख्स वो था, 5 सिम कार्ड जिसने सप्लाई किए थे, लेकिन जहां से लेकर आया था अब ये पता चल पाएगा कि इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल और कहां किया गया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था सुचारिता, मनसुख हिरेन की मौत से 2-3 दिन पहले सचिन वाजे की जो मुलाकात है वो कई लोगों से हुई थी। कई लोगों से उन्हीं सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए सचिन वाजे ने जो है वो बातचीत की थी। आखिरी कॉल जो मनसुख हिरेन के पास गया था वो उन्हीं एक सिम कार्ड के इस्तेमाल के बाद हुआ। तो अब ये शख्स जब गिरफ्तार किया गया है तो इससे पूछताछ में ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन उस तक पहुंचा था, किस किस लोगों को उसकी ओर से ये सिम सप्लाई किए गए थे, क्या नंबर्स थे, ये ट्रैक हो पाएंगे। और उसी के साथ साथ वो तमाम लोग भी उसके बाद रडार पर आ पाएंगे सुचारिता, जिनसे इन नंबर्स के माध्यम से बात हो पाई है। और उसी के साथ साथ बढ़ पाएगा इस पूरे के पूरे मामले की जांच का ये दायरा, जिससे ये मालूम पड़ पाएगा कि क्या इन नामों के अलावा भी और भी बहुत सारे नाम हैं जो इस पूरे की पूरी इन्वेस्टिगेशन में और मदद कर सकते हैं इस तस्वीर को और ज्यादा स्पष्ट। जो बात बरखा कह रही हैं, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो सिम कार्ड सप्लाई कर रहा था। थोड़ी देर पहले मैं प्रीति जी आपके पास आ रही हूँ। एक ऐसा व्यक्ति, ये पुलिस वाले हैं या ये पुलिस कर्मी के काम है झूठे अलग गलत सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करना, गाड़ियां दूसरे लोगों की इस्तेमाल करना, उन लोगों से दबाव डालकर गाड़ियों को ना इस्तेमाल करने की बात छुपाने के लिए कहना। क्योंकि आज हमने वो टेप भी सुनवा दिया मनसुख हिरेन और उनके भाई का, जिसमें कहा गया कि सचिन वाजे के बारे में नई जानकारी देनी है, वसूली करना। अगर मैं ये बताऊंगी किसी को तो कोई लगेगा कि मुंबई का कोई डॉन है, लेकिन ये तो पुलिस कर्मी है। सुचरिता जी देखिए, ये लोग ये जो इसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे सचिन वाजे को, और ये जो 5-6 बड़ी महंगी 1.5 करोड़ की गाड़ियां इसके पास मिल रही हैं, 100% ये उन लोगों की गाड़ियां, पहले तो इनके जो ओनर्स हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए कि इतनी महंगी गाड़ियां इन्होंने सचिन वाजे को चलाने के लिए क्यों दी। क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का नंबर का, वो किसी और के नाम पे, जैसे पहली गाड़ी जो मर्सिडीज में ली थी वो किसी मनीषा नाम की लड़की के नाम पे। आप ये सोचो कि कल एक बुकी नरेश दवे और विनायक शिंदे जो कि सस्पेंडेड कांस्टेबल है, वो भी पेरोल पे बाहर है, वो इनके साथ काम कर रहा था। और ये जो बुकी है इसने फेक सिम कार्ड्स खरीदे थे सचिन वाजे ने। आप ये सोचो कि ये सारा फिल्मी गैंग जैसे फिल्मों में देखते हैं उस तरीके, क्या ये अंडरवर्ल्ड को पकड़ते होंगे, ये जब खुद अंडरवर्ल्ड जैसा काम कर रहे हैं। पता नहीं मनसुख हिरेन के साथ साथ कितने लोगों की हत्या की है, और ये कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं था। कल तक तो सचिन वाजे की बड़ी तारीफ करते थे जब ये पत्रकारों के घर जाता था, लोगों के घर में लात भर के आप इनको कितनी गालियां देते थे, आप इनको बोलते थे कितना, आप कितना कुछ उनको बोल जाते थे। बात सुनिए, आप प्रीति जी आप ये बताइए, आज वही परमवीर जी की आप बात कर रहे हैं,
अरे नहीं भाई रखा था। एक ट्रांसफर आप लोगों है, के उसमें हिसाब क्या से इशू मुंबई है? पुलिस किसी की कमिश्नर के ट्रांसफर नहीं अलावा होती क्या? देश के सारे उत्तर पुलिस प्रदेश के ऑफिसर अंदर खराब कितने थे। IPS आप ऑफिसर हैं परमवीर जिनकी सिंह को ट्रांसफर गोद हुई में खिलाने के लिए बंगाल में एक ट्रांसफर सेकंड, हुई। आप परमवीर सिंह के खिलाफ बोलने लगे। महाराष्ट्र को आप लेकर, डिसाइड कर लीजिए कि महाराष्ट्र को आप लेकर सुन प्रीति लीजिए, जी, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र को कमिश्नर लेकर- कभी भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और नहीं, मैं महाराष्ट्र क्या के सुन होम लूं? मिनिस्टर अरे मुझे तो हाँ के देखिए, बगैर वहाँ मुंबई पुलिस कमिश्नर अरे नहीं मैं क्या बनाया सुन गया लूं होगा। प्रीति जी, एक ये बात सब बताइए, लोगों की मिलीभगत महाराष्ट्र को आपसे लेके चेतना जी, क्या सब लोग रुख है अपनी आपका? अपनी बिल्कुल मालूम है गर्दन बचा रहे हैं। सब देखिए लोग बार बार अपनी बार गर्दन बार बचा शिवसेना रहे को हैं। घसीटना, आप लोगों ने महाराष्ट्र देखिए सरकार को गर्दन से- घसीटना, ये ये तो सुनिए, चलता आ रहा राजपूत है। जी, और आप लोग राजपूत जी, चाहते हैं कि आपको कोई राजपूत जी, सरकार को उनका दुख क्या है, उनका दुख क्या है वो छोड़ दीजिए। अभी सरकार के पास और पुलिस महकमे में बहुत दुख है। आप लोग अभी उनकी चिंता करते हैं सर, अभी उनकी चिंता करते हैं क्योंकि अभी सरकार और पुलिस महकमे के पास बहुत दुख है। जो नए पुलिस कमिश्नर आए उन्होंने भी कह दिया कि छवि धूमिल हुई है, उसे ठीक करना है। यही कहा है ना नगराले जी ने पहले दिन अपने आते ही, तो बिल्कुल यही कहा है ना। तो मेरी बात सुनिए एक बार, सुचरिता जी, राजपूत जी मेरी बात एक सुनिए। ये मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए सर कि पुलिस महकमे में परमवीर सिंह तो आज बोले हैं, इतने दिन से अगर दो बातें, अगर एक पुलिस कमिश्नर को ये पता नहीं कि उसके नाक के नीचे रहने वाले पुलिस अफसर इस तरह उगाही वसूली, पैसे लेने, मारने, ये सब काम हो रहे हैं, सिम कार्ड्स का गलत इस्तेमाल, झूठे लोगों की गाड़ियां छीनना, उसका इस्तेमाल करना, ये सब हो रहा है नाक के नीचे, तो फिर सवाल किस पर है? उस अफसर पर सवाल नहीं है और उस अफसर के ऊपर जो लोग हैं उन पर भी सवाल नहीं है। तो सुचरिता जी, तो यही तो गाड़ी मिली है ना तो मर्सिडीज, ट्रांसफर वो उनका कुछ दिन ट्रांसफर तक परमवीर उनका सिंह ट्रांसफर के क्यों अपने किया जा रहा है? इसके premises पीछे में कोई नहीं खड़ी जा रहा, थी। उनका ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? अरे उनका ट्रांसफर किया गया, अगर सर अब हुआ है, अब हुआ है, अब हुआ है। सचिन वाजे के साथ मिलकर चोरी मनसुख हिरेन की सुचरिता जी, जांच देखिए। सामने आने के बाद हुआ है। नहीं, अरे आप चोरी मुझे कर ये रहे कह क्या रहे कर रहा है, हैं, कौन क्या एक कर रहा है? सेकंड सर, देखिए एक ये जांच का सेकंड। विषय केशव किसी के ऊपर आप जी को लीजिए एक बार। आरोपी नहीं बना सकते आप किसी एक सेकंड, राज जी नहीं, राज जी क्यों? आरोपी राज थोड़ी जी बना सकते मुझे आप एक किसी चीज को। बताइए, वो अरे तो भाई, अब जब तक मनसुख जांच हिरेन चल रही की है, जांच आगे के से- बाद हुआ। आप ये कह रहे हैं मनसुख हिरेन से पहले किसी को कुछ पता नहीं था? परमवीर सिंह को मुंबई का मुझे सर एक बात बता दीजिए। अच्छा राजपूत जी मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं केशव जी के पास जाऊंगी। एक मिनट, आज सारी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैं एक मिनट, केशव जी मैं आपके लिए एक सवाल पूछती हूँ, उसके बाद आप पूछेगा। यहाँ पे हुआ था, वहाँ पे हुआ था। राजपूत जी, अरे भाई तुम एक बात बताओ प्रीति, अगर राजपूत जी मुझे बस ये बताइए अगर ये पहले भी कि जो काम हो रहे थे वो एक अफसर के नीचे हो रहे हैं, उसे नहीं पता, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सारी बातें इसकी जिम्मेदारी किसकी है सर? नहीं, आप कह दीजिए जिम्मेदारी नहीं बनती, आप कह दीजिए कि अगर क्योंकि अगर गृह मंत्री की या सरकार की भी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर परमवीर सिंह की भी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर किसी अन्य से पुलिस वाले की और कांस्टेबल की भी जिम्मेदारी नहीं है सर, फिर तो आप जिम्मेदार मुक्त हैं, फिर आप कुछ भी करिए, कोई पूछेगा नहीं आपसे सवाल। इस देश में जो नहीं बिल्कुल पूछिए। देखिए सुचरिता जी, सवाल पूछना ये जिम्मेदारी है सबकी, इस देश में हर नागरिक का कर्तव्य है और उसको इसका पता होना चाहिए कि उसको सवाल पूछना है किसी से। लेकिन बात ये नहीं है, मुद्दा ये है कि परमवीर जी आज बोल रहे हैं तो आप लोग परमवीर जी के साथ हो लिए। कल वो हम कह रहे थे कि परमवीर जी के ऊपर नहीं है, तब आप ये बातें कह रहे थे, कभी कुछ कहते हैं कभी कोई कुछ कहता है। अरे भाई जांच का विषय है, अगर उनकी ट्रांसफर हो गई तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हर किसी की ट्रांसफर नहीं होती आईपीएस ऑफिसर। ठीक है सर, मुझे एक बात पहली बार ट्रांसफर हुई है किसी आईपीएस। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। आप बताइए परमवीर सिंह के साथ खड़ा होना, उनके खिलाफ खड़ा होना, आपसे पूछ रही हूँ, बताइए। आप बता दीजिए मुझे, आज खुली डिबेट में आपसे पूछ रही हूँ, उनको सच मानना है, उनके साथ और उनके खिलाफ का मतलब ही नहीं है सुचरिता जी। नहीं, एक बात बताइए, किसी के खिलाफ और किसी के साथ खड़े होने का मतलब ही नहीं है। तो वो शुरू से हम पूरे देश के साथ हैं। पहले आप तय कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार तो तय नहीं कर पा रही। नहीं, एक धड़ा देखिए इसमें नहीं सुचरिता जी, देखिए इस प्रकार से नहीं, हम पूरे देश के साथ खड़े, पूरे महाराष्ट्र के साथ खड़े हैं। एक महाराष्ट्र के जो नागरिक है सबके साथ चाहते हैं कि जांच हो। आज तक एक बात बताइए, सुशांत जी के केस में रिया को भी ऐसे आपने कहा, आप हर किसी के पीछे ऐसे ही करते हैं, हर किसी को आप ऐसे कहते हैं। लेकिन ये नेता वाली भाषण है, ये नेता वाला भाषण है। आज तक सीबीआई क्या कर रही है? वाजपेयी जी इतने बड़े मामले में ये कहकर बच जाएंगे कि एक बात बताइए, देश के साथ, हम देश के साथ हैं। गहन रहस्य में जाएंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। देखिए गृह मंत्री, लेकिन जांच का ऑर्डर कौन करेगा? नहीं, सुचरिता जी, जांच का ऑर्डर कौन करेगा? या तो चीफ मिनिस्टर करेगा या गृह मंत्री करेगा। और जब गृह मंत्री इन्वॉल्व है
तो कौन ऑर्डर करेगा? जब डीआईजी थे, जब आपके डीआईजी को हमने बोला तब आपको बुरा नहीं लगा? सुशांत जी के केस में मैंने आपको बोला था कि वो नेतागिरी में जाएंगे। अरे बुरे और अच्छे की बात नहीं है, ये गंभीर आरोप है। बुरे और अच्छे की वसूली पुलिस वाला मिलके गृह मंत्री से मिलकर वसूली करेगा। कमिश्नर के अरे ये क्या अच्छे बुरे की क्या बात है? आदमी अच्छा या बुरा उससे हमें कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न है कि होम मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर अच्छा बुरा की पहचान होने लग गई है। मिलकर तब नहीं हो रही थी जब हमने आपको बोला था। जांच का विषय वाजपेयी जी, जब हमने आपको बोला था कि आपके डीआईजी साहब नेतागिरी के भाषण दे रहे खड़े होकर कोर्टों के बाहर, तब आपने नहीं सुनी थी ये बात। आज आप हमें सिखा रहे हैं। इतने बड़े और गंभीर मुद्दे में ये कहकर आप बच जाएंगे कि हम तो देश के साथ हैं। सर देश भी नहीं समझ पा रहा है ये कौन सा वाला साथ है। बिल्कुल देश के साथ है, पूरे महाराष्ट्र है, उगाही वसूली हो रही है, कैसा साथ है ये देश भी नहीं समझ पा रहा है। एक सेकंड देखिए, मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। उगाही वसूली हो रही है, कहां से वसूली हो रही है? अगर जरा भी पाक साफ होते तो उनको इस्तीफा लेना चाहिए। क्यों नहीं इस्तीफा लिया उन्होंने? चीफ मिनिस्टर को खुद ऑर्डर करने चाहिए इंक्वायरी के लिए, क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे इंक्वायरी के लिए? मजबूरी में उसको सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। मतलब इनका जवाब बातें नहीं होंगी अजय जी, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। क्वारंटीन में थे, इसीलिए इन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, एक मिनट, एक सेकंड। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। मैंने कहा कि शरद पवार ने आज कहा कि वो बीमार थे, फिर उसके सेल्फ क्वारंटीन में थे, इसलिए कोई मुलाकात नहीं हुई। वहां बीजेपी ने लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो रख दिया। अब कौन सा सच्चा कौन सा झूठा मुझे बताइए। सुचारिता, उन्होंने बोला जिस दिन वो होम क्वारंटाइन हुए उसी दिन का है पहले का, पहली बात। दूसरी बात, मैं उसी बात पे आता हूं। अभी वसूली की बात चल रही थी, मनोज वाजपेयी जी मेरे भाई हैं। वसूली का प्रमाण कहां है? मैं पहले इस वीडियो की बात कर रही हूँ। नहीं, घुमाइए मत बात, इसका जवाब दीजिए पहले। वसूली की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने फिर कहा घुमाइए मत बातें, इधर उधर की बातें नहीं होंगी। मुझे बताइए, मुझे इसका बारे में बताइए ना। बीजेपी ने वीडियो रख दिया, अब किसकी बात मानेगा? जो दर्शक देख रहा है वो क्या मानेगा? आपने कह दिया कि ये तो क्वारंटीन पे थे, तो फिर वो अगर किसी से मिलने गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब दे दिया। मैंने पूछेंगे ना, बिल्कुल। पवार साहब ने कहा जिस दिन हुए उस दिन पहले की है, वो उस दिन पहले की है, ये बोला पवार साहब ने। जब वो होम क्वारंटाइन थे उस समय की नहीं है, उसी दिन लोगों से भी मिल सकते हैं लोग, यही पूछेंगे ना। उनको जवाब दीजिए जो लोग पूछेंगे ये बात। उसके बाद में हुए ना सुचारिता, उसके बाद में हुए ना। हाँ तो बीजेपी सवाल ही पूछेगी, इस पे जवाब नहीं है। बीजेपी का नाम ही सवाल है, ये जीवन भर सवाल ही करते रहेंगे। पहले सवाल किया, पहले ये कैसा तर्क है सर? सवाल किया ये कैसा तर्क है सर कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हूँ लेकिन जांच के ऑर्डर क्यों नहीं किए? क्योंकि अगर जांच के ऑर्डर करेंगे तो परमवीर आके स्टेटमेंट देगा, परमवीर आके स्टेटमेंट दे देगा। अगर कोई जांच करेगा, न तो जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर करे हैं, न एफआईआर करी है, तो कहाँ परमवीर आके जवाब देगा? परमवीर आके स्पेसिफाई भी करेगा कि ये वाजपेयी जी, मैं एक बार केशव जी एक बार केशव जी को मैनेज कर लिया। ये नहीं, वाजपेयी जी अनफेयर है। वाजपेयी जी लो अब केशव जी अब परमवीर सिंह के आरोपों को अगर आप गंभीर मांग रहे हैं तो आप पर सवाल उठ रहे हैं। आपने अपनी तरफ कर लिया, क्या कह रहे हैं अजय अरोड़ा? आज अपनी मैनेज कर लिया। सवाल हमारे तरफ करने का नहीं है, सवाल ये है कि परमवीर सिंह ने जो सवाल उठाए हैं उसके एक भी आंसर ये सत्ताधारी पार्टी नहीं कर पा रही है और सिर्फ झूठे बातें कर रहे हैं। अभी वीडियो के बारे में बता रहे हैं कि एसओपी का पालन क्यों नहीं हुआ। मेरा सिंपल सवाल है, महाराष्ट्र में एसओपी है, जब ये बातें क्यों नहीं पूछी आपने? जब हॉस्पिटल से आता है तब वो क्वारंटाइन करना पड़ता है, अगर नहीं है तो अरेस्ट करना पड़ता है। तो फिर अनिल देशमुख जी को वो करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रूल फॉलो नहीं किया महाराष्ट्र में। ये झूठे बातें करना सर ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। इसकी गूंज आज यहाँ मुंबई से, जहाँ पे मौजूद हूँ मैं, मुंबई से दिल्ली तक पहुंची है, यानी कि यहाँ मुंबई से संसद तक इसकी गूंज पहुंची है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, लोग ये इंतजार कर रहे हैं। कोई नाम सामने भी आएंगे, कोई एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, या फिर ऐसे ही रह जाएगा पूरा मामला सिर्फ हवा हवाई। महाभारत में मुंबई से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।